सोचो आपका एक्वेरियम बिल्कुल क्लीन दिख रहा है, वाटर भी क्रिस्टल क्लियर है एंड फिश भी स्विम कर रही हैं अच्छे से, फिर भी फिश बीमार पड़ जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्या रीज़न है? कभी सोचा है आपने? इसका रीज़न होता है एक इनविजिबल किलर जिसे हम बोलते हैं अमोनिया। और आज की वीडियो में हम समझेंगे अमोनिया क्या होता है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का क्या रोल है एंड फिश को सही तरीके से फीड कैसे करें और एक्वेरियम में टैंक मेट्स के एग्रेशन को कैसे कंट्रोल करें। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम शुभ है और आप देख रहे हैं शुभ एक्वाटिक। अगर आप भी एक फिश कीपर हो तो ये वीडियो आपके एक्वेरियम को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा। सो गाइस, सबसे पहले हम जानेंगे कि अमोनिया क्या होता है। एक्वेरियम में अमोनिया एक टॉक्सिक केमिकल होता है जो फिश के लिए बहुत डेंजरस होता है गाइस। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमोनिया हम ही बनाते हैं, वो भी हमें पता भी नहीं होता कैसे। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। इसके 3 रीजन है। एक हो गया फिश वेस्ट, और एक जो हम खाना डालते हैं और खाना बच जाता है उसकी वजह से अमोनिया बनता है, और तीसरा है डेड प्लांट या ऑर्गेनिक मैटर। जब ये सब चीज़ें वाटर में ब्रेक डाउन होती हैं अमोनिया रिलीज होता है। अगर जैसे आपके टैंक में अमोनिया हो तो आप कैसे पता कर सकते हो कि आपके टैंक में अमोनिया है? इसके सिम्टम्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला है जब आप देखोगे कि सारे फिशेस टॉप में आके ऑक्सीजन ले रही हैं, और दूसरा रीज़न है फिश एक कोना पकड़ लेगी और इनएक्टिव हो जाएगी, और तीसरा सिम्टम्स है गाइस कि फिश के जो गिल्स होते हैं वो ज़्यादा रेड दिखेंगे आपको, वो दूर से ही आपको दिख जाएंगे, और चौथा सिम्टम्स है फिश बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहेगी, कुछ खाना वाना खाएगी नहीं और एक कोना पकड़ के बैठे रहेगी। तो गाइज, अगर हम अमोनिया को कंट्रोल नहीं करते हैं फिश की डेथ भी हो सकती है। सो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, और इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। अब हम बात करेंगे बेनिफिशियल बैक्टीरिया, जो एक्वेरियम में एक इनविजिबल हेल्पर है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। ये बैक्टीरिया फिल्टर मीडिया और सबस्ट्रेट एंड डेकोरेशन में ग्रो करती है, जैसे कि छोटे छोटे होल्स हो गए, पत्थर हो गए, जैसे लावा रॉक हो गए एंड स्पंज हो गए। तो इन छोटे छोटे में अपनी कॉलोनी सिविलाइज करती है और उसी में ही रहती हैं ये। सो गाइस, इनका काम जो होता है बेसिकली ये पानी को टॉक्सिक होने से बचाती हैं। सो गाइस, अमोनिया को हमारा बेनिफिशियल बैक्टीरिया ब्रेक डाउन कैसा करता है मैं आपको सिंपल शब्दों में बताता हूँ। सो गाइस, होता यह है कि फिश वेस्ट से या फिर बचे हुए खाने से जो बच जाता है, जिसे हम साफ नहीं करते, सो उससे क्या होता है अमोनिया बनता है। और अमोनिया को तोड़ने के लिए पहले बेनिफिशियल बैक्टीरिया नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है। नाइट्राइट जो कि दूसरा बैक्टीरिया है उसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रेट में, जो कि नाइट्रेट एक गुड बैक्टीरिया है। वैसे वो भी फिश के लिए सेफ रहता है मगर ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहता। और नाइट्राइट को रिमूव करने के लिए हमें करना पड़ता है वाटर चेंज, या फिर आप प्लांट्स लगा सकते हो और मेडिकेशंस भी दे सकते हो। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। जब भी हम कभी टैंक सेटअप करते हैं तो उसमें क्या होता है 2 से 4 हफ्ते का हमें टाइम देना पड़ता है, जिसे हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं, ताकि वो पूरा बेनिफिशियल बैक्टीरिया अच्छे से उसमें कॉलोनाइज हो सके और अमोनिया को तोड़ सके। तो फिश हेल्दी रहती है, पानी भी क्लियर रहता है। अब बात करते हैं एक्वेरियम हॉबी की सबसे कॉमन मिस्टेक, जो कि आपसे भी और मुझसे भी सबसे भी हुआ है, वो है ओवर फीडिंग। बहुत सारे लोगों से ऐसी गलती हमेशा होती है, कि आपसे भी हुई है और मुझसे भी हमेशा हुई है। हमें लगता है कि फ़िश हमारी भूखी है, बेचारी डबडबी आँखों से हमें देख रही हैं, तो हम उन्हें क्या करते हैं लाड़ प्यार में और खाना खिला देते हैं, मगर ये उनके लिए नुकसान होता है। जैसे स्टमक पूरा फुल हो जाता है, वैसे भी उनका पेट वैसे ही छोटा रहता है। इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना था पर हमने किया नहीं। पर मैं आपको बस के गोल्डन रूल बता देता हूँ। सो गाइस, फिश को उतना ही फूड दो जो 2 से 3 मिनट में वो खा के ख़त्म कर लें। जो फूड बच जाए तो उस फूड को हमें हटा लेना चाहिए तुरंत ही, क्योंकि वो पानी को पॉल्यूटेट कर सकता है और अमोनिया बढ़ने का रिस्क ज़्यादा होता है। दिन में 1 से 2 बार फिश को फीड दो और हाई क्वालिटी फिश फूड यूज़ करो, ताकि उनका जो कलर्स है और उनका हेल्थ हो वो ओके रहे। और पानी भी इससे क्या है गंदा भी नहीं हो। फिश पूप जो होता है वो जल्दी वेस्ट नहीं करती वो। और हफ्ते में 1 दिन इनका फास्टिंग डे रखो, जैसे कि संडे या फिर मंडे। अब बात करते हैं वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके एक्वेरियम के लिए। हेल्दी एक्वेरियम का सीक्रेट है क्लीन वाटर। अगर वाटर क्वालिटी ख़राब हो गई तो फिश स्ट्रेस में आ सकती हैं और अमोनिया बढ़ जाता है। इसका भी मेरा एक गोल्डन रूल है, हर वीक 20 से 30% वाटर चेंज करो, फिल्टर प्रॉपरली मेंटेन करो और ओवर फीडिंग को अवॉइड करो, और टैंक
से डेब्रिस रिमूव करो, बस यही काम है। एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप अपने फ़िल्टर को वॉश करते हो महीने में एक बार या फिर 15 दिन में एक बार, तो जो उसका स्पंज है उसे प्रॉपरली पूरा वॉश नहीं करना है। अपन ही टैंक के पानी से उसे हल्के हल्के से मतलब उसे रिंस करना है, मतलब डुबो के साफ़ करना है। ज़्यादा उसे निचोड़ना नहीं है, ना ही इसे अच्छे से घिसना है। बस ये रिंस करके उसे एज इट इज़ डाल के फ़िल्टर को लगा सकते हो, क्योंकि उसके अंदर होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया। अब बात करते हैं फिश एग्रेशन कंट्रोल। कभी कभी एक्वेरियम में फिश एग्रेशन हो जाता है, जो कि एक कॉमन चीज़ है, और टैंक साइज़ इसका रीज़न हो सकता है, जो कि अगर टैंक साइज़ छोटा होगा, फ़िश बड़ी होंगी, कुछ जो फ़िश टेरिटोरियल होती है, और रॉन्ग फिश कॉम्बिनेशन भी एक रीज़न है, और हाइडिंग स्पॉट की कमी होना। सो इनके रीज़न की वजह से एग्रेशन थोड़ा बढ़ जाता है। और इसका सॉल्यूशन ये है कि एक तो टैंक साइज़ को बड़ा करो, दूसरा जो टेरिटोरियल फ़िश है उस चीज़ को अवॉइड करो, तीसरा है रॉन्ग फिश कॉम्बिनेशन। जैसे कि आप लेके आए हो एक सैवरम फ़िश और दूसरा आप लेके आ रहे हो एक ब्रैकिश वाटर वाला फ़िश, जैसे स्कैट फ़िश हो गया, तो इन फ़िश का क्या है, कॉम्बिनेशन नहीं बनता है। या फिर एक सैवरम दूसरे सैवरम के साथ रह नहीं सकती, या फिर एक बेटा दूसरे बेटा फ़िश के साथ नहीं रह सकती। ये भी कुछ रीज़न्स होते हैं, क्योंकि वो टेरिटोरियल होती हैं और एक दूसरे के साथ एडजस्ट नहीं कर पाती हैं। इसमें आप ऐड कर सकते हो हाइडिंग स्पॉट, जैसे कि आर्टिफिशियल प्लांट्स हो गए, या फिर जैसे कि आपके पास अगर चिकलेट वैरायटी के फिशेस हैं और वो टैंक मॉन्स्टर टैंक सेटअप है, तो उसमें तो प्लांट्स तो कहीं से कहीं तक एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। और अदरवाइज़ अगर जैसे कि टेट्रा फिश हो गए, ये सब अदरवाइज़ छोटे छोटे प्लांटेड वाले फिशेस हैं, तो उसमें तो आप प्लांट्स को ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ आप हाइडिंग स्पॉट जैसे कि स्टोन हो गए, या फिर छोटे मोटे होल्स वाले जैसे पाइप्स हो गए, या फिर पॉट हो गए, तो उन चीज़ों को आप ऐड करके इनका एग्रेशन थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो। सो दोस्तों बस यही था। भाइयों एक छोटी सी बात, फिश कीपिंग सिर्फ फिश रखना नहीं होता, ये एक कंप्लीट इकोसिस्टम मैनेजमेंट होता है। सो भाइयों वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।